मसीह यस्सु में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं खुदा का खादम पास्टर इमैनुअल आफ्ताब फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट टीम के सेट से मुबारक मिनिस्ट्री की तरफ से आज आपके साथ खुदा का कलाम पेश करूंगा, शेयर करूंगा। मेरी तरफ से आप सबको जय मसीह की शालूम और सलाम अर्ज करता हूं। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलिए कि खुदा इंसान को किस तरह से प्यार करता है और कैसे रिश्ते से बांधता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस दौर में खुदा को ढूंढते हैं और वो खुदा के हो जाते हैं और वो समझते हैं कि हम खुदा के हो गए हैं। कोई तो बड़े लंबे बाल रख लेता है, कोई दाढ़ी रखता है, कोई साधु बन जाता है और किसी ने कोई और तरीका अपना लिया और वो समझते हैं कि हमने खुदा को चुन लिया है, हम खुदा के हो चुके हैं। क्या खुदा उनके चुनाव में आ सकता है? यूहन्ना की इंजील 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत मेरे साथ आप तलावत कर सकते हैं। लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। खुदावंद हमें इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और इस बात को समझने की तौफीक दे कि हमने किसी दौर में भी किसी तरह से भी खुदा को नहीं चुना। हमेशा शुरू से आज तक जब भी कोई बात हमारी जरूरत की आई है, हमारी मदद की आई है, तो खुदा ने ही अपना हाथ बढ़ाया है। और जब हम आखिरी फाइनल तौर पे देखते हैं तो खुदा ने इस बात को तहरीरी तौर पर रूहुल कुद्दस की तहरीक से हमें यह दे दिया कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और इसलिए चुना है कि तुम बहुत सा फल लाओ। अमूस की किताब में लिखा है कि खुदा कहता है, अमूस 3 बाब उसकी 2 आयत में, कि मैंने बहुत सारे घरानों में बहुत सी कौमों से तुझे चुन लिया है, तुझे अपना बना लिया है और तू मेरे लिए अलग है। और अब्रानियों के खत में इस बात को और खूबसूरत तौर पे अब्रानियों का मुसन्निफ कहता है कि खुदा जिसे प्यार करता है उसे तंबीह करता है, उसे कोड़े भी लगाता है ताकि वो खालिस हो जाए, वो प्योर हो जाए, वो काबिले दीद हो जाए। तो लोगों का एक सवाल है कि क्यों खुदा के लोगों पर इतनी मुश्किलात आती हैं, क्यों खुदा के लोगों पर मुसीबतें आती हैं, जबकि खुदा के कलाम में लिखा है, ज़बूर नवीस ये फरमाता है कि सादक के लिए बहुत सी मुसीबतें हैं लेकिन खुदा कहता है मैं उसे छुड़ाऊंगा। खुदा ने चुना है इसलिए वो छुड़ाएगा। और जब खुदा ने चुना है और वो छुड़ाता है तो उसके छुड़ाने में कई दफा वो रहने देता है, इसी तरह रहने देता है। वो मुसीबतें चलती रहती हैं और ये मुसीबतों का चलते रहने का सबब जो है वो अब्रानियों के खत 12वें बाब में लिखा है कि वो तंबीह करता है ताकि मजबूत बन जाए, ताकि उसके बच्चे खूबसूरत नजर आए। और पहला खत करंथियों का उसका 11वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है और उसकी 32वीं आयत में लिखा है, खुदा सजा देकर तरबियत करता है ताकि उसके लोग दुनिया के साथ मुजरम ना ठहराए जाए। अलीशा को देखिए कि वो कितना मजबूत खुदा का खादम हो गुजरा है और उस पर एलिया की रूह का मसा ठहरा और खुदा ने अलीशा को दोहरी खिदमत बख्शी। लेकिन लिखा है कलाम मुकद्दस में कि उसको एक ऐसा रोग लगा कि वो रोग उसकी मौत का सबब बन गया। क्या खुदा उस रोग को हटा नहीं सकता था? खुदा प्योरीफाई करता है, खुदा मुसीबतों में से गुजरने देता है ताकि जो खुदा के लोग हैं वो दुनिया के साथ मुजरम ना ठहराए जाए। उसका सफेद तख्त जो है उस पर किसी तरह से कोई उंगली नहीं उठा सकता। उस पर सब साफ तौर पर नजर आते हैं। इसलिए खुदा अपने लोगों को दुखों में से गुजरने। और ज़बूर 94 और उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि मुबारक है वो शख्स
जिसे खुदा तंबीह करता है, और जिसे वो तंबीह करता है वो उसका बेटा बन चुका है। और जो बेटे बन चुके हैं उनको वो छांटता है, मारता है, तरबियत करता है, कहने में रखता है, और बराबरी में करता है, स्केल में ले आता है, ताकि तुम बहुत सा फल लो। जिस दरख्त को ज्यादा फल लगता है उसे ही जो बागबान है ज्यादा छांटता है, ज्यादा काटता है, ताकि आने वाले दिनों में नए मौसम में उसे ज्यादा फल लगे और वो सेहतमंद, बेहतर और फ्रेश और मजबूत फ्रूट हो। ये नहीं कि वो कमजोर और जंगली फल लगे। इसलिए हम जो खुदा के चुने गए हैं, जिनको खुदा ने चुन लिया, हमने खुदा को नहीं चुना, उसने हमें चुन लिया है। और जब चुन लिया है इसी वजह से वो बार बार तरबियत करता है, बार बार वो मुसीबतों में से गुजरने देता है, बार बार वो आग में से गुजरने देता है। पतरस कहता है, क्या है मेरे अजीजों, उस मुश्किल से, उस मुसीबत से ना घबराएं। ये मुसीबतें, ये आजमाइशें, ये दुख, ये तो हमें खालिस करते हैं ताकि हम खुदा के मियार को पूरा कर सके, जो खुदा की मोहब्बत है, जो खुदा का प्यार है। क्योंकि जिनके, ये एक सादा सा शेर है और साफ है, ये कलाम की सच्चाई को इजी करने की बात नहीं है, बल्कि सिर्फ एक बात समझने की है कि जिनके इम्तिहान सख्त होते हैं ऊंचे उनके वक्त होते हैं। हमारे वक्त, हमारी किस्मत, हमारा लगाव हमारे खुदा के साथ है, उसने चुन लिया है। और वो हमें बार बार ऐसी मुसीबतों में से, ऐसी मुश्किलात में से, ऐसे दुखों में से गुजरने देता है ताकि हम बिल्कुल खुदा की अजमत को जान जाएं। मसीह खुदावंद को आप देखें, वो अपनी जात में खुदा था, वो अपनी जात में पूरी अलहुयत की ममूरी रखता था, तो भी वो उन दुखों में से गुजरा। जो अंबिया, जो पैगंबर, जो रसूल इन मुश्किलात में से नहीं गुजरे, जिन्होंने ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारी, वो बज़ाहिर तो नबी थे। सुलेमान को देखिए, और भी बहुत सारे देखें, वो बज़ाहिर तो नबी थे, लेकिन ऐशो इशरत की वजह से वो खुदा को खुश करने का सबब नहीं बने, बल्कि खुदा कहता है तुम्हारे सबब से गैर कौमों को मेरे नाम पर कुफर बकने का मौका मिला। इसलिए दुखों से ना घबराएं मेरे अजीजों, परेशानियों से ना घबराएं। हमारा खुदा हमारे साथ है, वो हमें बेहतर तौर पे मजबूत करने की ताकत रखता है। इसलिए वो कहता है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुम्हें मुकर्रर किया ताकि बहुत सा फल लाओ। और फल तब ही हो सकता है जब हम उसके साथ लिपटे रहें। बाप भी अपने बेटे को तंबीह करता है, कभी मोहल्ले के बच्चों को नहीं, कभी आस पड़ोस के बच्चों को तंबीह नहीं करता। उसे उनसे क्या लगे, उसे उनसे क्या ताल्लुक है कि उनको तरबियत करे। अपने बच्चों को इसलिए मारता है और इसलिए डांटता है, इसलिए तरबियत करता है ताकि वो पढ़ जाएं, वो लायक बन जाएं, वो इल्म में तरक्की करें, वो इखलाक में तरक्की करें, वो अपने हर तौर तरीके में तरक्की करें, ताकि आने वाले वक्तों में वो एक अच्छे मसीही, एक अच्छे शहरी, एक अच्छे इंसान बन सकें, जिनके सबब से, जिन बच्चों के सबब से वालिदैन की भी इज्जत हो और उनके जात औकात की भी इज्जत हो, और आने वाले हालात में खुदा उनको पूरी पूरी बरकत देता है। थैंक यू। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।